साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी। सोचा था रिपोर्ट मिलते ही तुम्हें दिखाऊं कि कमी मुझमें भी नहीं है, पर खुद को साबित करने की ख्वाहिश में सच से सामना हो गया मेरे। खुश रहने की अच्छी अदाकारी कर लेती हो तुम। इंसान को मेहनत और सफर नहीं, सोचे थका देती है भाई साहब। और तारीफ सच्ची हो या झूठी, अब तो सिर्फ महानूर की होगी। और वैसे भी किसी और की तारीफ करके मरना थोड़ी है महानूर के हाथों। बहुत प्यार करते हैं ना आप उससे? बहुत ज्यादा। काश जितना प्यार आप उससे करते वो भी आप पर उतना भरोसा करते। करती है, बस थोड़ी पॉसेसिव है। और जहां प्यार होता है वहां ये सब होता है। ये तो खुद को भिलाने वाली बात है अपराध। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हर रिलेशनशिप में ट्रस्ट कितना इंपॉर्टेंट। इतना भरोसा कि सारी दुनिया आपके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी आपको अपने प्यार पे अंधा एतबार, जो कि शायद आपकी मानो को नहीं है। उसकी बातों से तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं तुम दोनों को अलग करना चाहती हूँ। और तुम वैसे तो सारा दिन घर में रोना धोना मचा के रखती हो और उसके आते फौरन मान गई। आफरीन मेरी बात, मुझसे बात मत करो। अच्छा सुनो, देखो वकार भाई से तुम्हारी कभी ना कभी तो अनबन होती होगी ना। वो जब प्यार से तुम्हें मनाते होंगे, सॉरी कहते होंगे, तो तुम भी तो मान जाती होगी ना। मैं नाराज हूँ आपसे। क्यों, क्या हुआ? आप भूल गए, मैंने आपको इसलिए जल्दी बुलाया था ताकि हम शॉपिंग पर जाएं। मुझे समझ में नहीं आता, एक ही बात तुम बार बार क्यों रिपीट करती हो? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था मुझे तुम्हारी स्टूपिड हरकतें बहुत बुरी लगती हैं। प्लीज मैच्योर हो जाओ यार, ये कोई बात है मुंह बनाने वाली? तुम्हें पता है अबरार मेरे लिए बुके लाया था। उसने कान भी पकड़े थे, इतने प्यार से उसने मुझे सॉरी बोला। तो फिर तुम ही बताओ ना कि मैं कैसे नाराज रहती उससे। इसको क्या हो गया आफरीन? अकेले बैठकर चाय पी रही है? घर के बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी सब बच्चे कौन है सिवाय आफरीन के? वो अपने मैके गई हुई है। मैं सोच रही हूँ कि हमारे करीब में जो पार्क है ना, हम रोजाना शाम को वॉक करने वहां जाया करें। लोगों की चहल पहल से हमारा वक्त भी अच्छा गुजरेगा। वैसे एक बात बताएं, घर की खामोशी आपको खलती नहीं है? अगर बच्चे होते हैं तो कितनी रौनक होती है घर में। सही कह रही हो रुखसाना। आफरीन के साथ वो हादसा ना होता ना, तो आज हमारे घर में बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी। क्या करें, अल्लाह ताला किसी में कोई मसलहत होगी। मैं आफरीन की बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो नेहा की बात कर रही हूँ। ठीक है, आफरीन के साथ हादसा हो गया, लेकिन नेहा ने तो ऐसी कोई खुशखबरी कभी सुनाई ही नहीं। भाई बहुत बड़ा दिल है आपका, वरना आपकी जगह कोई और होता ना तो अब तक अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने का सोचता। बल्कि सोचता क्यों,
करवा चुका होता। साना, नीनू मेरी भांजी है, मैंने उसे पाला है। वो भी तो बेटा है आपका। आखिर कब तक बेसमर दरख्त से फल की उम्मीद लगाए अपने बेटे की जिंदगी जाया करेंगी आप? भाभी चाय पिए। थैंक यू। कॉफी भी बन गई, अब तो खामोशी नहीं टूटी। क्या बात है लड़की, इतना चुप चुप क्यों हो? ऐसी कोई बात नहीं है। सेमेस्टर एंड होने वाला है, सबमिशन सर पे है, तो बस उसी का स्ट्रेस है। अच्छा, तुम कब से पढ़ाई को इतना सीरियस लेने लगी? जिंदगी जब आपके साथ मजाक करे तो सीरियस होना ही पड़ता है। इस बात का मतलब? अरे कोई मतलब नहीं, बस ऐसे ही कहीं सुनी तो डायलॉग तो मैंने कहा मार देते हैं। इधर देखो मेरी तरफ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? और माय डियर कजन, मुझसे फोकस हटा के अपनी लव लाइफ पे फोकस करो और बताओ रुखसती कब करवा रहे हो? करवा लेंगे रुखसती भी, अभी उसकी जॉब का शौक तो पूरा हो जाए। और वैसे भी कल ठीक ठाक तल कलाम होंगे, इसीलिए आज भाभी कार्रवाई डालने गई नहीं अपने घर। क्या हुआ? आ गई तुम्हें अपनी रिफत खाला की याद? तुम तो बिल्कुल ही भूल बैठी हो मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊं? अच्छा ये बताओ, मेरा दिया हुआ तावीज़ ने असर करना शुरू किया या नहीं? लगता है खाला आपके दिए हुए तावीज का कुछ ज्यादा ही असर होने लग गया है। आपको पता है 2-3 दिन से ऊपर से कोई हंसने हंसाने की आवाजें नहीं आ रही हैं और ये लोग कहीं घूमने भी नहीं जा रहे हैं। देख लेना इंशाल्लाह बेटा, तुम्हारी सारी मुरादें पूरी होंगी। तौबा है अम्मा तुमसे भी, जब ये आती है तुम शुरू हो जाती है अपने सारे कारनामे लेके। जो बात बताने की है वो बताओ ना। अरे अल्लाह, इतनी बड़ी बात तो तुम्हें बताना ही भूल गई। आफरीन, मैंने अपनी महजबी की बात पक्की कर दी है। सच्ची? बहुत मुबारक हो। मैं बताऊं, ये कोर्स करना इसका काम आ गया। भाई वहीं पे जो थी ना इसकी साथ वो पढ़ाती थी, बस महजबी को देखकर तो पागल हो गई वो। उन्होंने चटमंगनी पट ब्याह वाला काम करके दम लिया। खाला आपने तो सारी रस्में कर दी और बताया भी नहीं। अरे बेटा, सिर्फ घर के 2-3 लोग थे, अब बड़े पैमाने पे करती तो तुम्हें कैसे भूलती। भाई मेरे दामाद की तस्वीर दिखाओ ना आफरीन को जल्दी से। देखो माशाल्लाह इतना प्यारा है ये। ये कौन है? इमरान के दोस्त हैं और बहुत पक्का दोस्त है। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर शादी कर दूंगी मैं। अब भाई उनकी अम्मा तो इतनी उतावली हो रही थी, उनका बस चलता तो अगले महीने ही बारात लेके पहुंच जाती। बड़ी मुश्किलों से 1 महीने का मैंने दिन मांगा है उनसे। अच्छा, बहुत सारे काम होंगे, तुमने आना है और हर रस्म में आना है, तुमने मेरा हाथ बटाना है भाई। बहुत मुबारक हो। अब शरबत तो पियो बेटा। भाभी मैंने कहा था ना कि पार्क चलेंगे हम। कल चलें? हाँ ठीक है, कल किस वक्त? सुबह। सुबह। ये मेरा बेटा है। अच्छा ये है वो छोटू, तो प्यारा ना हुसैना, माशाल्लाह माशाल्लाह, जीता रहे, खुश रहे, गुड्डा है, बिल्कुल गुड्डा। क्या नाम रखा? दानियाल। दानियाल, कैसे हो आप? हाँ बोलो, अरे बाबा बाबा बाबा। ताफिज,
राफिज वैसे भाभी एक बात कहूँ, आपके आंगन में भी ना ये किलकारियां गूंज सकती हैं, अगर आप चाहें तो। आप बात करिए ना इकरार से। इकरार, क्या सोचा है तुमने? सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारोगे? मैं कुछ समझा नहीं अम्मी। बेटा कितना अरसा हो गया तुम्हारी शादी को, लेकिन अभी तक तुम शादीशुदा जिंदगी की हकीकी खुशी से नाआशना हो। ये तो समझ में नहीं आता कि तुम कब तक ख्वाहिश को उम्मीद की लोरी सुना सुना के सुला के रखोगे। कब तक बेटा? देखो बेटा, अगर नेहा तुम्हें औलाद की खुशी नहीं दे सकती तो दूसरी शादी का सोचो। हर खुशी इंसान की जिंदगी में लिखी हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है अम्मी। क्यों ऐसी मायूसी की बातें कर रहा हो सकता है कि दूसरी शादी कर लो तो दूसरी बीवी तुम्हें औलाद की खुशी दे दे। अम्मी, मेरी जिंदगी में दूसरी बीवी आए ऐसा कभी नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि इस जिंदगी में मैं ऐसा सोचूं ये मुमकिन नहीं है। अगर इकरार से हकीकी मोहब्बत करती हो तो अपने दिल में गुंजाइश पैदा करो। शॉपिंग तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारी दोस्तों माँ जब हाँ, तो वो मेरी दोस्त है। और वैसे भी आफरीन ने मुझे पैसे दिए थे और उसने मुझे कहा था कि महाजबीन के लिए शॉपिंग। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम अपनी बहन की बहुत ज्यादा नहीं सुनती। जो भी वो कहती हैं उसकी हर बात पर अमल करने को तुम तैयार रहती हो। जाहिर है वो बहन है मेरी, मुझे यकीन है उस पर, और वो मेरा बुरा थोड़ी चाहेगी। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हर रिलेशनशिप में ट्रस्ट कितना इम्पोर्टेंट। इतना भरोसा कि सारी दुनिया आपके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी आपको अपने प्यार पे अंधा एतबार। तुम्हें मुझ पे भरोसा है? ये कैसा सवाल है? सवाल तो सवाल होता है। अब उस सवाल का जवाब ना दिया जाए तो दिल में और कई सवाल उठते हैं। जाहिर सी बात है, तुम पे भरोसा है तभी तो तुम्हें अपना हमसफर बनाया है। हाँ, लेकिन कितना भरोसा है? इतना भरोसा है कि अगर सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए तभी तुम मेरा साथ दोगी। तुम कुछ कह रही हो और तुम्हारा उलझा हुआ अंदाज कुछ और। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं हो सकता है उसका कोई हल तलाश कर सकूं। हमेशा खुश नहीं अम्मी। क्यों, उसने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, कहा तो नहीं है, लेकिन उसे देख कर लगता है जो बच्ची बोल बोल के मेरे कान खा जाया करती थी, आज उसकी आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए। तो क्या चाहते हो तुम? उसकी खुशी चाहता हूं, और कुछ भी नहीं। आप तो जानती हो मुझे बेटियों की तरह अजीज है, और आप इस बात की गवाह हैं। मैंने बेटी की तरह उसको अपनी गोदों में खिलाया है। अगर मैं उसकी हंसी में हंसा हूं तो उसके आंसू देखकर दिल बेचैन भी हुआ है मेरा।
क्यों खामखा के वहम और वसवसे दिल में पाल रहे हो तुम? दिल को इस तरह से बेचैन करने से बेहतर ये नहीं होगा कि तुम अपने दिल को समझाओ बेटा? समझाया अम्मी, बहुत समझाया, लेकिन मेरी सुई दिल की वहीं अटकी हुई है। हमेशा खुश नहीं है, ये बात मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह जरबें लगा रही है। क्यों खामखा परेशान हो रहे हो बेटा? इंशाल्लाह कल उसकी रुखसती हो जाएगी, वो अपने घर की हो जाएगी, तो तुम देखना कितनी खुशबाश रहेगी वो वहां पर। जाओ, जाके सो जाओ, आराम करो। मीशा, छुट्टी होते ही तुम ऐसे भागते हो जैसे मैराथन में हिस्सा लिया। मैं तो खुद से भी भाग रही हूँ। क्या बोला? कुछ नहीं। अच्छा, वो भाई तुमसे बात करना चाह रहे हैं। उनको समझाया भी था मैंने, इतना मना किया था, पर वो बज़िद कि तुम उनसे एक बार बस मिल लो। मारिया, मैं ना उनसे मिलना चाहती हूँ और ना ही उनसे कोई बात करना चाहती हूँ। इतनी भी संगदिल ना बनो यार, कभी तुम उनसे प्यार करती थी। कभी नहीं, मैं आज भी उनसे उतना ही प्यार करती हूँ, बस मैं उनसे मिल नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं उनसे मिल ली तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। तुम तो मेरी दोस्त हो ना, तुम तो समझो मेरी फीलिंग्स को। मैं उनसे प्यार करना अपने घर वालों के सामने अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम्हारे दोस्त की शादी हो रही है और बताया भी नहीं तुमने? आपको कैसे पता चला? जिनकी परवाह होती है ना, उनकी सब खबर होती है मुझे। वैसे तुम्हारी मिशा से बात हुई? नहीं, मारिया ने उसे कन्विंस करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। चलो कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, चंद दिन और सब्र कर लो। सब्र के फल के तौर पर अगर मुझे मीशा का साथ मिल जाए, मैं तो पूरी जिंदगी भर सब्र कर लूं। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और हाँ, अपनी दोस्त की माइयों में आ जाना, वहां मैं तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगी मिशा से। तुम्हारे दोस्त की बीवी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। क्या सच में भाभी? अगर ये इत्तेफाक है तो बड़ा ही हसीन इत्तेफाक है। इसे इत्तेफाक नहीं, कुदरत की तरफ से इशारा समझो। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ अंदर आओ। कैसी हो? ठीक। और बताओ, शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? अरे तुम यहाँ क्यों बैठ गई? अंदर आओ। नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं बस अभी अभी ऑफिस से आई हूँ, सीधा घर गई, शॉपिंग बैग्स उठाए और तुम्हारी तरफ आ गई। और इन सब की क्या जरूरत थी? वैसे भी तकरीबन सारी तैयारियां हो गई हैं और उन्होंने सादगी पे ज्यादा जोर दिया है। ओहो, उन्होंने? अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। आमीन। चलो, तुम मुझे देख के बताना तुम्हें शॉपिंग कैसी लगी। कुछ चीजें मेरी तरफ से हैं और कुछ आफरीन ने तुम्हारे लिए भेजी हैं। इतनी तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? दोस्त हो हमारी। मीशू, चलो आओ पार्टी करते हैं। नहीं भाई, मेरा मूड। क्यों मूड नहीं है तुम्हारा? चलो आ जाओ, मूड मैं बना दूंगा तुम्हारा। आ जाओ आ जाओ, जाओ, शाबाश, उठो उठो। चलो। मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी और आप यहाँ आए। पिज्जा?
मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं आपको ढूंढ इसलिए रही थी कि हम दोनों साथ जाके पिज्जा खा लें। चलो ये तो अच्छा हुआ, तुम्हारी ख्वाहिश मैंने तुम्हारे कहने से पहले ही पूरी कर दी। देख ले, दिल से दिल को रहा इसी को कहते हैं। तुम इसे लेकर मेरे कमरे में जाओ, मैं मीशू को लेके आता हूँ। क्यों, आंटी नहीं खाएंगी? नहीं, उन्हें पसंद नहीं है, ना पिज्जा ना नीनू। और तुम उदास बुलबुल की तरह यहाँ मत खड़ी रहो, चलो मेरे साथ, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ चलो, अब मुस्कुरा भी लो, मुस्कुराओ। माँ के साथ खुद तो खाना पीना तुमने ऐसा हुआ छोड़ रखा है, अब इन लोगों को भी यही रविश सिखा रहे हो? ऐसा नहीं है अम्मी, मैं पिज्जा लाया था तो मैंने सोचा सब साथ मिलकर खाते। सब, और सबके जुमरे में से शायद तुमने अपनी माँ और अपने बड़े भाई को निकाल दिया होगा, है ना? मैंने नहीं निकाला, ताल्लुक आपने और भाईजान ने तोड़ा। तो तुमने कौन सा रिश्ता कायम रखा? आप इस वक्त कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रही हैं, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अगर कुछ बोलती नहीं हूँ इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। मैं सिर्फ खामोश इसलिए रहती हूँ कि घर का माहौल खराब ना हो। लेकिन तुमने मेरी खामोशी को शायद मेरी कमजोरी समझ लिया है, इसलिए जो जी चाहता करते फिरते हो, अपनी मनमानी करते हो। ऐसी क्या मनमानी कर दी मैंने अम्मी? खुदा ने भी कता ताल्लुक करने से मना किया है, और अगर मैं अल्लाह के हुक्म पर चल रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं? अभी मेरे लिए जितने अहम आप और भाईजान हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए नीनू और भैया भी हैं। मैं नहीं कर सकता रिश्तों में तफरीक, ना ही अपनी फीलिंग्स में। और प्लीज आप भी मुझे ऐसा करने पर मजबूर ना करें, प्लीज। और रही बात साथ खाना खाने की, तो आप भी चले ना अम्मी हमारे साथ। क्या मैं नीनू को नीचे बुला लेता हूँ? जब किचन ही अलग हो गया तो साथ बैठने का जवाब क्या पैदा होता है? यही फर्क है आपकी और मेरी सोच में अम्मी। आप रिश्ते कायम रखने के लिए जवाब ढूंढने लगी हैं, और मैं बिना किसी रीजन के रिश्ते कायम रखने पर यकीन रखता हूं। चलो मीशू। इकरार में जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश और खुशी न जाने रब कब पूरी करेगा, लेकिन आप देखिएगा ये खुशी जब भी पूरी होगी ना, मैं हमारा कमरा स्टफ टॉय से भर दूंगी। तुम्हारी खुशियों के बीच कभी रुकावट नहीं बनूंगा। ये वादा है मेरा तुमसे। है साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी है। सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते, अपनों में दीवार खड़ी है। साजिशी
ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी, ये जिंदगी हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। तुम क्यों मेहमानों की तरह तकल्लुफ कर रही हो? तुम्हारा अपना घर है। वैसे अबरार, तुम्हें खाला अम्मी से ना मेरी वजह से लड़ाई करना बंद कर देनी चाहिए। नीनू, अबरार भाई बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कभी कभी ठीक होते हुए भी मसले तन चुप हो जाना चाहिए। नीनू देखो, तुम मुझे ना बच्चा समझना बंद कर दो। मुझे पता है कहाँ चुप रहना है और कहाँ नहीं। अच्छा खैर, इस बहस में पड़ के फिलहाल दोबारा अपना मूड खराब मत कर लेना। पिज्जा एंजॉय करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप चेंज कर ले, मैं खाना लगा देती हूँ। भूख नहीं है मुझे। सुबह नाश्ता ना करके, घर लेट आके, फिर खाना भी ना खा के क्या होगा? तुमसे नजरें मिलाते शर्मिंदगी होती है मुझे। जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कसूर नहीं है। मैं आपसे नाराज थी, लेकिन इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि आपने मुझे बताया नहीं। जो कुछ भी होता है या हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी है, और अल्लाह की मर्जी पे सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं। और मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है कि आप मेरे हमसफर हैं। आप आइडियल हैं मेरे। कहीं से भी आइडियल नहीं हूं मैं तुम्हारे। बचपन से लेके आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी ना की हो मैं। लेकिन आज पहली बार किस्मत के हाथों खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं मैं। बेबस, मजबूर, बेसहारा लोग होते हैं। आप ना तो मजबूर हैं और ना ही बेसहारा। तो क्या हुआ, अल्लाह ने हमें खुशी नहीं दी, और कितनी सारी खुशियां हैं हमारे पास। अपने दिल से ये फजूल की सोचें निकाल दें, क्योंकि मेरे लिए आपके साथ से बढ़कर और कुछ भी अहम नहीं। अब आप जाइए और फ्रेश हो जाइए, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। अरे एक बार कहने से थोड़ी मान जाएगी, बार बार कहते रहना पड़ेगा और फिर उसकी ना हाँ में बदल जाएगी। नहीं रुखसाना, उसकी नाक कभी हाँ में नहीं बदल सकती, इसलिए कि वो नीनू से बहुत प्यार करता है। उसके ऊपर वो सौतन लाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। माँ है भाभी आप, माओं के पास तो बहुत तरीके होते हैं अपने बच्चों से बात मनवाने के। मेरी दोस्त की बेटी है, बहुत सलीकामंद और पढ़ी लिखी है, और पता है उसने आते ही मुझसे कहा था कि कोई अच्छा रिश्ता बताओ मेरी बेटी के लिए। अच्छे खाते पीते और पढ़े लिखे लोग हैं, और हो सकता है इकरार को कोई बिजनेस भी करवा दे। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो तुम रुखसाना? मैंने तो कभी कारोबार या जहेज का लालच नहीं किया। बस लड़की अच्छी होनी चाहिए, निभाने वाली। लड़की की तो आप फिक्र ही न करें, लड़की की तो मैं गारंटी लेती हूँ, बहुत अच्छी लड़की है। बस आप
हाँ कर दें उनको बुलाने के लिए। उन्हें दूसरी शादी पर कोई एतराज तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, मैंने उन्हें सब बता दिया है, वो दिल से राजी हैं। बस आप हाँ करें, मैं उनको बुला लेती हूँ। हाँ हाँ, तुम आओ तो सही, शादी तक बात पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा 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 ठीक है, अल्लाह हाफिज। मॉम, आपने मेरी शादी के लिए तो इतनी कोशिश नहीं की जितनी इकरार भाई की दूसरी शादी कराने के लिए जान मार रही हैं आप। तुम्हें पता है, लड़की वाले लड़के को अलग से घर दे रहे हैं। एक बार वो लड़की इकरार को अपनी मुट्ठी में करके इस घर से निकले, इधर मैं नेहा का पत्ता खुद साफ कर दूंगी। वाओ मॉम, आपने तो काफी लंबी प्लानिंग की हुई है, पक्की साजिश ही लग रही है आप। अच्छा सुने, अबरार और मेरे लिए भी कोई साजिश बना लेना प्लीज। अरे करते हैं, तुम्हारे लिए भी कुछ करते हैं, पहले ये मामला तो एक साइड हो जाए। वैसे महानूर जितनी जज्बाती है ना, मुझे लगता है वो अपना घर खुद बर्बाद कर लेगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए। हाँ हाँ, ऐसा ही होगा। तुम क्या होता है? ना सलाम ना दुआ, डायरेक्ट तुम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम शौहरे नामदार। आप खुश तो तुम्हें देखते ही हो जाते। आपकी आमद का मकसद? आपका दीदार। कुछ दिन पहले तो दीदार किया था। तुम्हें कोई मसला है मेरे देखने से? हाँ, नजर लग जाती है मुझे। बात सुनो, बीवी हो तुम मेरी, जब दिल चाहे और जितना दिल चाहे मैं तुम्हें देख सकता हूँ, और उसके लिए ना ही तुम मुझे टोक सकती हो और ना ही रोक सकती। अच्छा अच्छा बस, आप जीते मैं हारी। चलो इसी खुशी में तुम्हें शॉपिंग करवाने ले चलता हूँ। उस दिन तुम अपनी दोस्त के लिए इतनी ढेर सारी शॉपिंग कर ली और अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ इसलिए चुप था क्योंकि मैंने सोच रखा था कि तुम्हें तसल्ली से किसी दिन शॉपिंग करवाऊंगा। क्या जरूरत है फजूल खर्ची की, इतने सारे नए जोड़े तो हैं मेरे पास। मैडम, शौहर जब अपनी बेगम पे खर्च करता है ना, तो उसे फजूल खर्ची नहीं कहते, बल्कि अल्लाह ताला भी खुश होता है और शौहर की कमाई में बरकत डालता है। लगता है तुम्हारे अंदर कोई माई आ गई है, इसलिए तुम माइयों वाली बातें कर रहे हो। हाँ, तुम्हारा असर आता जा रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं माई नहीं हूँ। तो फिर क्या आई हो? अच्छा ना, चलो मान लेता हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत, हसीन और दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो। हाँ, ये अच्छा था। अच्छा अब चलो बैठो भी। अच्छा अम्मी, मैं तो घर जा रही हूँ, महानूर का तो वापस आने का कोई इरादा लग नहीं रहा है। बेटा शॉपिंग के लिए गई है ना, थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है। आती हो वो देखो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। किसके साथ गई थी? मैं अबरार के साथ। अंदर नहीं बुलाया उसे? मैंने तो कहा था, लेकिन वो कहता कि उसे घर जाने की जल्दी है। तो बेटा पानी वानी तो पूछ लेती उससे। काफी शॉपिंग करवा दी उसने तुम्हें। मैं मना भी करती रही, लेकिन वो सुनता कहाँ है। रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये देखो, कैसा है? कितने का है? पूरे 35,000 का। अम्मी कैसा है? बहुत प्यार है, अल्लाह मेरी बेटी को पहना नसीब करे। रुको, ज्वेलरी भी है, बहुत खूबसूरत है अम्मी, ज्वेलरी तो बहुत खूबसूरत है। ये देखें, कैसा है? बहुत प्यारा, पहन के दिखाओ। हाँ हाँ हाँ, कैसा लग रहा है? अरे वाह, बहुत प्यारा। अच्छा लग रहा है? तुम ऐसे करो, मेरी एक तस्वीर ले लो। मोबाइल का है मेरा, ये एक ऐसी तस्वीर लो ना।
अम्मी कितनी अच्छी है ये ना। बहुत प्यार। अच्छा अम्मी, मैं घर जा रही हूँ, वकार के आने से पहले मुझे घर पहुँचना है। चलो ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सबको वहाँ सलाम देना। जी। अम्मी कितना अच्छे लग रहे हैं ना। बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी। ये भी देखे ना, उसके साथ की ज्वेलरी भी देखे। ये क्या फैलाया हुआ आफरीन? वो महाजबीन की शादी है ना, तो बस उसी के लिए कोई जोड़ा देख रही थी, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या पहनूं। एक काम करें, हम अभी शॉपिंग पर चलते हैं। आप मुझे कोई अपनी पसंद का जोड़ा दिला देना, महाजबीन की शादी के लिए कोई नया जोड़ा ले लेते हैं। ऑफिस से थका हुआ आया हूं। सर में दर्द हो रहा है। ये आते ही फरमाइश करना शुरू कर दी। साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी।